मोस्ट वेलकम इन माय चैनल एसटी लर्निंग डॉट। सो स्टार्ट करते हैं दिल्ली की सैर पार्ट 2 जो कि 14 है, 14 है, सरकारी किताब का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें रहते हैं। दिल्ली में इतने अधिक देखने योग्य स्थान और भवन है जितने दुनिया में किसी और शहर में नहीं है। इस पाठ में आप दिल्ली के कुछ और भवनों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देखिए, जो दिल्ली है, दिल्ली है, वो भारत की राजधानी है। तो राजधानी में इतने बड़े इमारतें और भवन हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, देखने लायक हैं, उनकी मान्यता है। तो लोग जाकर वहाँ पे एंजॉय भी करते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो आ रहा है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन आ रहा है कि आपने टीवी पर भारत की राष्ट्रपति को देखा होगा। यानी कि आपने टीवी पर भारत के जो राष्ट्रपति है उनको देखा होगा। भारत के देखो, ये राष्ट्रपति भवन है जो राजपथ की तरफ की दृश्य है। ये जो यहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली में ही है। ठीक है। राष्ट्रपति दिल्ली में एक बड़े से भवन में ही रहते हैं। इस भवन को राष्ट्रपति भवन कहते हैं। देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति है, एक बहुत बड़ा भवन होता है जो कि आपको इमेज इसमें दिख रहा होगा। ये भवन होता है, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ये दिल्ली में है और ये यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली का सबसे बड़ा भवन है। इस भवन में 340 कमरे, कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति जो भवन है और दिल्ली का सबसे बड़ा भवन है, और इस भवन में 340 कमरे। भूलना मत कि दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसमें कितने कमरे हैं, उसमें 340 कमरे हैं। इसके परिसर में लगभग 4000 लोग रहते हैं। ये सब लोग राष्ट्रपति भवन में ही काम करते हैं, जैसे माली, बावर्ची, गार्ड, क्लर्क आदि। ये सब लोग यहाँ पर अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है। यानी कि ये लोग क्या होते हैं, सारे के सारे अपने अपने फैमिली के साथ इस भवन में रहते हैं, क्योंकि 4000 लोग इस भवन में यहाँ रहते हैं। यहाँ तक कि इस भवन में रहने वाले लोगों के लिए स्कूल, दुकानें और डाकघर इसके अंदर ही है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर क्या बताई कि जो लोग 4000 लोग यहाँ रहते हैं, उनके जो स्कूल है, जो उनके दुकानें हैं, जो भी सारी फैसिलिटी जो चाहिए होती है, डाकघर, वो सारे राष्ट्रपति भवन में ही है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भवन में हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति है भवन में हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं आते हैं और वे उनका स्वागत करते हैं। इस भवन में विभिन्न राजकीय समारोहों का भी आयोजन किया जाता है। यानी कि जो जो फैसिलिटी जो हमें फेस्टिवल बना रहे हैं, कुछ भी अपने देश के प्रति कुछ भी हमें त्योहार बनाना, उसको एंजॉय करना, तो वो सारे देश के प्रति जो भी सारे होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, कुछ भी हो, सैनिक जो होते हैं वहाँ पर भी होते हैं, वो उनके लिए उनका सम्मानजनक करना, वो सारे जितनी छोटी छोटी फैसिलिटी होती है वो सारे क्या होते हैं राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। ठीक है। कई बार वे राष्ट्रपति भवन से बाहर भी रहते हैं। जब वे बाहर होते हैं तब वे भी राष्ट्रपति भवन का कामकाज रोज़ की तरह चलता रहता है और सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। बगीचों को सुंदर रखा जाता है, फर्नीचर और कालीन चमकते रहते हैं, रोज़ साफ़ सफाई होती है, तभी तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति जो का भवन है वो उसमें साफ़ क्लीन रहता है। जो दरी होती है ना राष्ट्रपति भवन की, वो भी एकदम साफ़ रहती है, उनका एक एक फर्नीचर एकदम साफ रहता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर कई बाग हैं। क्या है? कई बाग है। इसके पीछे वाले बाग को मुगल गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल गार्डन। फरवरी के महीने में यह बाग आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। जो आम लोग होते हैं फरवरी के महीने में ये जो मुगल गार्डन होता है वो खोल दिया जाता है। तब कोई भी व्यक्ति
राष्ट्रपति भवन में जाकर इस सुंदर बाग में घूम फिर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो, ये मुगल गार्डन है, आप जाकर वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, और फरवरी के महीने में यहाँ पर खोल दिया जाता है। चौक कनॉट प्लेस व्यावसायिक स्थल है ये, ठीक है, ये कनॉट प्लेस होता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे, कनॉट प्लेस के बारे में। राष्ट्रपति भवन के पास ही कनॉट प्लेस नाम का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कनॉट प्लेस बोलते हैं ना सीपी के नाम से, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो राष्ट्रपति भवन के नहीं पर पास में है ये बाज़ार अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उन्होंने इस बाज़ार का नाम अपने देश के राजा के भाई लॉर्ड कनॉट के नाम पर रखा था। ये बाज़ार बहुत ही सुंदर है, ये बाज़ार क्या है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। ये बाज़ार ये बाज़ार गोलाई से में बना हुआ है। जो ये बाज़ार है कैसे बना हुआ है, गोलाई में बना हुआ है, ठीक है। सफ़ेद रंग की दीवारें और मोटे मोटे सैकड़ों खंभे इस बाज़ार की पहचान है। सफ़ेद रंग की तो इसकी दीवारें है और मोटे मोटे जो सैकड़ों खंभे हैं इस बाज़ार की पहचान है। इस बाज़ार में हर तरह के सामान की चमकती दमकती दुकानें हैं। दुकानों में किताबें, घड़ियाँ, जूते, गहने आदि मिलते हैं। कनॉट प्लेस के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा बाग है। यहाँ लोग खरीदारी करने के बाद सैर करते हैं। कनॉट प्लेस के इस बाग के नीचे एक मशहूर बाज़ार है। ये बाज़ार धरती के नीचे है, ठीक है। यानी कि जब कनॉट प्लेस जाते हो तो वहाँ पर भी एक बाज़ार दिखता है जो कि वो धरती के नीचे है, जिसे पालिका बाज़ार कहा जाता है। इससे कंप्यूटर, कपड़े, गहने, जूते आदि मिलते हैं। यानी कि जो पालिका बाज़ार है ना, कनॉट प्लेस के जस्ट ज़मीन के नीचे है, उसको हम पालिका बाज़ार कहते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। मेट्रो रेल के स्टेशन राजीव चौक बहुत मशहूर मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। यानी कि जो मेट्रो रेल का स्टेशन है राजीव चौक, वो बहुत मशहूर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो में बैठकर आप यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि राजीव चौक पर उतरेंगे तो आपको कनॉट प्लेस स्थान मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं जंतर मंतर। अब उसके बाद आता है जंतर मंतर। कनॉट प्लेस में केवल दुकानें और ऑफिस ही नहीं है, वहाँ एक बहुत अनोखी जगह जंतर मंतर है। कनॉट प्लेस में जंतर मंतर को खोजना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ इसे जैसी निराली कोई और इमारत नहीं है। जंतर मंतर आपको ऐसा लगेगा जैसा कि किसी ने एक बाग में अपने खिलौने सजाकर रख दिया हो। तो यहाँ पर कनॉट प्लेस में क्या है, जंतर मंतर बना हुआ है, एक बगीचे में बना हुआ है ये, ठीक है। एक ये से इमारत बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन वहाँ खिलौने नहीं बल्कि सचमुच की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये इमारतें गोल, देखिए जंतर मंतर है, ये जंतर मंतर इस टाइप का दिखता है, और यहाँ पर बहुत सारे खिलौने जैसे लगते हैं, जैसे इमारतें तो सुंदर सुंदर होती है, बट वो जो इमारतें वो खिलौने नहीं होती, रियल की बहुत अच्छी अद्भुत प्राचीन बनी हुई होती हैं। तिकोनी या चौकोर है, इनमें सीढ़ियाँ भी है जिस पर चलकर इन इमारतों के ऊपर चढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जंतर मंतर की इमारतों की जंतर मंतर जो है इमारतों को किसने बनाया, ठीक है। तो जो जंतर मंतर बना हुआ है किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया। इन इमारतों को जयपुर के राजा जय सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, जय सिंह ने जंतर मंतर बनाया था। जयपुर के राजा थे जय सिंह, एक अलग तरह के राजा थे। कैसे थे, एक अलग तरह के राजा थे। वे बहुत होशियार थे, विज्ञान और गणित में उनकी रुचि थी। उन्हें तारों को देखना और उनके बारे में जानना अच्छा लगता था। तारों के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए राजा जय सिंह ने ईंट पत्थर से बड़े बड़े यंत्र बनवाने का फैसला लिया। उन्होंने जो इमारतें बनाई थी उन्हें यंत्र मंत्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जयपुर के राजा थे जय सिंह थे, उनको मैथ और विज्ञान में काफ़ी अधिक रुचि थी। तो उनको ये वो चाहते थे कि मुझको और खोज करने के लिए और जानने के लिए मेरे को जंतर मंतर जो एक यंत्र है वो बनाना चाहिए, ताकि वो और आसमान में देख सके, पता लगा सके। तो वो काफ़ी रुचि रखा करते थे मैथ और विज्ञान में। तो उन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसको जंतर मंतर कहते हैं, राजा
जय सिंह ने बनाया था। ठीक है। हिसाब लगाकर वैज्ञानिक और स्कूलों के बच्चों को आज भी सूरज, चाँद और तारों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी मिल जाती है ना। अनोखी बात। तो क्या बोल रहा है वो, 3 अंतरों से हम हिसाब लगा लेते हैं, और जो में सूरज है, चाँद है, जो भी आसमान में सारी जितनी भी सौरमंडल थिंग्स होती है ना, सौरमंडल है, मून है, स्टार है, उसमें उनका डिस्टेंस पता लग जाता है, क्या है क्या, सारी नॉलेज पता चल जाती है जंतर मंतर से। ठीक है।